ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 62 पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ये सिंघान को मारने के लिए फेंग फेयन अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन लगभग उसी पल फेंग फेयन, जिसका पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ था, तेजी से मुड़ा। लेकिन उसने अटैक ये सिंघान पर नहीं बल्कि फेंग शुएर पर किया। अब आग। युनचे की आंखें सुई की नोक के बराबर सिकुड़ गईं। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि फेंग फेयन शुएर पर अटैक करेगा। एक हाई स्टेज ओवरलॉर्ड के अचानक हमले को रोकना नामुमकिन था, खासकर जब वो सिर्फ 5 कदम दूर हो। इससे पहले कि फेंग शुएर रिएक्ट कर पाती, फेंग फेयन की हथेली उसके सीने पर लगी। एक खून लाल रंग का जेड उसके हाथ में टूट गया और उससे निकला एक डार्क रेड प्रोफाउंड फॉर्मेशन फेंग शुएर के शरीर पर मजबूती से छप गया। फेंग शुएर का शरीर एक बेल की तरह ऊपर उठा और उसका फीनिक्स कोरोनेट दूर जा गिरा। ऐसे देखकर युनचे का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। वो लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करके दूर हट गया और साथ ही कहा, युएनबा, उसे रोको। शा युएनबा ने भी रिएक्ट किया और फेंग फेयन पर एक मुक्का मारा। एक धमाके के साथ दोनों अलग हो गए। फेंग फेयन धोखे की मुस्कान के साथ यह सिंघन के पास चला गया। युनचे ने चिंता से चिल्लाया, शुएर, तुम ठीक तो हो ना? उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी गायब हो चुकी थी। फीनिक्स कोरोनेट के बिना युनचे ने एक बार फिर फेंग शुएर का फ्लॉलेस चेहरा देखा। फेंग शुएर चीखी, फीनिक्स सीलिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन। उसका चेहरा पीला था और आंखें डर और अविश्वास से कांप रही थीं। युनचे की बाहों में उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और फेंग फेयन की तरफ देखा। ग्रेट एल्डर, क्यों आपको यह करना पड़ा? फेंग शुएर बिल्कुल भी घायल नहीं थी, लेकिन उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पूरी तरह से सील हो चुकी थी। वो इतनी कमजोर थी कि खड़ी भी नहीं हो सकती थी। यह देखकर युनचे ने गुस्से से फेंग फेयन को घूरा और चिल्लाया, फेंग फेयन, क्या तुम पागल हो गए हो? फेंग फेयन मासूमियत का नाटक करते हुए हंसता है। वो बताता है कि उसने यह सब शुएर के भले के लिए किया है। उसका प्लान था कि इस प्राइमोर्डियल आर्क में शुएर पूरी तरह से यंग हॉल मास्टर ये की औरत बन जाए। ऐसा होने के बाद उसके रॉयल फादर के पास इस रिश्ते को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जिससे सेक्ट को एक पावरफुल साथी मिल जाएगा। युनचे के दांत गुस्से से पिस गए। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का ग्रेट एल्डर, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, वही धोखेबाज निकला। यह सिंघान को फेंग शुएर चाहिए थी, जिसका साफ मतलब था कि इस राज को दबाने के लिए युनचे और शा युएनबा का मरना तय था। दुख से फेंग शुएर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि फेनिक्स गॉड के गुजर जाने की बात, जो सिर्फ 5 लोगों को पता थी, उसे फेंग फेयन ने ही लीक किया था। फेंग फेयन ने इस बात को सीधे सीधे मान लिया। उसने आगे बताया कि उसने यह खबर सिर्फ सन मून डिवाइन हॉल को ही नहीं, बल्कि बाकी तीनों सेक्रेड ग्राउंड्स को भी दी थी। उसके मुताबिक सेक्ट मास्टर का इस बात को छुपाना बेकार था। फीनिक्स गॉड के प्रोटेक्शन के बिना सेक्ट को बचाने का यही एक रास्ता था, सन मून डिवाइन हॉल से अलायंस करना। युनचे ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, सेक्ट के लिए सॉल्यूशन? साफ कहो कि तुम अपने लिए भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो। इसके लिए तुमने पूरे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को धोखा दे दिया। फेंग फेयन इस पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जोर से हंसा। उसने कहा कि हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। उसके हिसाब से फीनिक्स गॉड के बिना सेक्ट की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो यंग हॉल मास्टर ये के लिए लॉयल रहता है तो उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाएगा। यह सिंघन ने फेंग फेयन की बात से सहमति जताई, जबकि उसकी नजर लगातार फेंग शुएर पर टिकी हुई थी। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, उस लड़की को तुरंत हासिल करने के लिए बेताब था। फेंग शुएर की सांसें तेज हो जाती हैं। दुनिया के खतरों से अनजान वो दुख में अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? यह सच नहीं है बिग ब्रदर युन, यह सच नहीं है। यह सिंघान युनचे को घूरता है, जो फेंग शुएर को उठाए हुए था, और उसकी आंखों में आग नजर आती है। वो कहता है, ओ ये लड़के, फौरन इस यंग मास्टर की शुएर को छोड़ो और यहां से दफा हो जाओ। शायद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी लूं। तुम्हारे जैसे कचरे मेरी शुएर की जेड बॉडी को छूने के लायक नहीं हैं। युनचे फेंग शुएर को उठाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में भी वैसी ही नफरत थी। उसे समझ आ गया था कि अब वो इस सिचुएशन से बच नहीं सकता। ये सिंघान और फेंग फेयन ने उन्हें पहले ही मरा हुआ मान लिया था। युनचे की बाहों में फेंग शुएर ने धीरे से बताया कि उसे फिनिक्स सीलिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन से सील किया गया है। अगले 24 घंटों तक वो बिल्कुल बेबस थी। उसने युनचे से भीख मांगी कि वो उसे उस बुरे आदमी के हाथों में जाने से पहले मार दे।
युनचे का दिल जोर से धड़का। उसने गहरी सांस ली, ज्वेयर को और भी कस के गले लगाया और धीरे से कहा, ज्वेयर, डरो मत। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। युनचे को ज्वेयर को और कस के गले लगाते देख ये सिंघान का गुस्सा भड़क गया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक जेड फैन सन मून कैलामिटी उसके हाथ में आ गया। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सिर्फ 10 टायरेंट प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स में से एक था। इसके साथ यह सिंघान की पावर कम से कम 3 लेवल्स तक बढ़ जाती थी। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक क्रेसेंट प्रोफाउंड बीम सीधे युनचे के गले की तरफ छोड़ दी। तभी स्या युएनबा की विशाल बॉडी आगे आई और उसने अपने पत्थर जैसी मुट्ठी से उस प्रोफाउंड बीम पर पंच मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ बीम हवा में फट गया, लेकिन युएनबा के हाथ पर एक गहरा घाव बन गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो चिल्लाया, ब्रदर इन लॉ, जल्दी जाओ, यहां से जाओ, जाओ। स्या युएनबा की चीख ने युनचे को हिला दिया। उसे सिचुएशन साफ समझ आ गई थी। यहां रुकना सिर्फ मौत को बुलावा देना था। स्या युएनबा को पीछे छोड़कर भागना ही उनके बचने की एक छोटी सी उम्मीद थी। वो अपने दांत पीसता है और मुश्किल से मुड़ता हुआ कहता है, युएनबा, मरना मत, अपने पास रखा ट्रांसपोर्टेशन जेड याद रखना, जरूर जिंदा रहना। इतना कहकर युनचे फेंगशुएर के साथ ईस्ट की तरफ तेजी से भागने लगता है। फेंग फेयन पीछा करने ही वाला था कि ये सिंघान ने उसे रोक लिया। ये सिंघान ने नफरत से हंसते हुए समझाया कि युनचे का भागना उनके लिए बेहतर है। इस तरह वो शांति से स्या युएनबा को मार सकते हैं, क्योंकि एक मिड स्टेज ओवरलॉर्ड को मारने में थोड़ा शोर होगा। वो लड़ाई के दौरान गलती से भी शुएर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फेंग फेयान ने स्या युएनबा के एंशिएंट ब्लू का डिसाइपल होने पर चिंता जताई, लेकिन यह सिंघान ने उसे बताया कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क कत्ल के लिए परफेक्ट जगह है, जहां कोई सबूत नहीं बचेगा। उसने आगे कहा कि शुएर जल्द ही उसकी औरत बन जाएगी और उस पर एक प्रोफाउंड सील लगा दिया जाएगा, जिससे वो हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में रहेगी और कभी सच नहीं बता पाएगी। फेंग फेयान ने डरावनी हंसी के साथ सहमति जताई। उनकी बातें सुनकर स्या युएनबा हिला तक नहीं। उसके सारे मसल्स फूल गए और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज होने लगी। उसके शरीर से हड्डियां चटकने की आवाज आई। उसने ठान लिया था कि इस बार वो अपनी जान दांव पर लगाकर भी अपने ब्रदर इन लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। यह सिंघान ने अपना जेड फैन घुमाते हुए कहा, चलो इसे निपटाते हैं। अपनी बात खत्म करने के साथ ही वो बहुत सारे क्रीसेंट प्रोफाउंड बीम स्या युएनबा की तरफ छोड़ दिए। फेंग फेयान भी आग की लपटों के साथ ऊपर से अटैक कर दिया। जल्द ही स्या युएनबा का फिगर आग में समा गया। सीन शिफ्ट होता है। अपनी पूरी ताकत से भागते हुए युनचे ने फेंगशुएर को कस के पकड़ा हुआ था। उसके पीछे से कोई पीछा नहीं कर रहा था। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अगले ही पल भारी हो गया। उनका पीछा न करने का साफ मतलब था कि ये सिंघान और फेंग फेयान पहले मिलकर स्या युएनबा को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। ये सोचते ही युनचे की स्पीड कम हो गई, लेकिन उसने खुद को पीछे मुड़ने से रोका और एक बार फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वापस जाना बेकार था। वो सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि स्या युएनबा खतरे में स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू का दिया हुआ टेलीपोर्टेशन जेड इस्तेमाल कर लेगा। पीछे से आ रहे धमाकों की आवाजें ओवरलॉर्ड क्लास प्रैक्टिशनर्स की डरावनी ताकत का एहसास दिला रही थीं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें युनचे शामिल होने के काबिल नहीं था। युनचे को अफसोस हो रहा था कि उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग मूवमेंट आर्ट को सीखने में देरी कर दी। उसने मन ही मन जैस्मिन से पूछा कि उसकी ताकत कब तक रिकवर होगी। 2 साल से ज्यादा हो चुके थे जब जैस्मिन ने अपनी स्ट्रेंथ को सेल्फ सील कर लिया था। जैस्मिन ने शांति से जवाब दिया कि सेल्फ सील को वो कंट्रोल नहीं कर सकती। यह सील 1 से 5 साल के बीच कभी भी खुल सकता था। उसने युनचे को चिंता न करने को कहा, क्योंकि अभी वो ओवरलॉर्ड लेवल की लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसने एक हैरान करने वाली बात कही। जहां तक स्या युएनबा की बात है, ये सिंघान और फेंग फेयान के बीच उनमें से एक जरूर मरेगा। युनचे हैरान रह गया। जैस्मिन ने आगे बताया कि स्या युएनबा के अंदर टायरानिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स हैं, जो प्रेलिमिनरी स्टेज पर अवेकन हो चुकी हैं। ये वेन्स बैटल के लिए पैदा हुए वॉर गॉड के ब्लड लाइन से आई हैं। अगर मामूली इंसान एक गॉड के गुस्से को भड़काते हैं तो अंजाम सिर्फ मौत होता है। स्पीड युनचे की स्पेशलिटी नहीं थी। उसकी अर्थ प्रोफाउंड रेल्म की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और ड्रैगन गॉड का शरीर उसे ताकत तो देते थे, लेकिन स्पीड नहीं। उसकी अभी की स्पीड सिर्फ एक हाफ स्टेप एम्परर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर के बराबर थी। पसीने से भीगा युनचे दौड़ता रहा। उसकी गोद में फेंगशुएर ने धीरे से आंखें खोली और उसे नीचे उतारने को कहा ताकि वो अकेले भाग सके। युनचे ने उसे गुस्से से डांट दिया और कहा कि वो उन कुछ लोगों में से है जिनके लिए वो अपनी जान दे सकता है। युनचे के सीने से लिपटकर फेंगशुएर ने एक अजीब सी शांति महसूस की।
उसने धीमी आवाज में कहा, बिग ब्रदर युन, आपसे मिलकर स्वेयर सच में बहुत खुश है। यह सुनकर युनचे के दिल का सारा टेंशन पिघल गया। उसे फंग स्वेयर के साथ बिताए पल याद आ गए। उसे उससे मिलने का कोई अफसोस नहीं था, भले ही इसकी कीमत उसकी जान क्यों ना हो। तभी जैस्मिन की आवाज आई, पीछे देखो। युनचे ने मुड़कर देखा तो दो बर्फ जैसी ठंडी मर्डरस ऑरास तेजी से उसकी तरफ आ रही थीं। वो ये सिंघन के साथ वाली दो औरतें थीं, युएजी और मेईजी। जैस्मिन ने बताया कि दोनों थ्रोन्स रेल्म के लेवल 8 पर हैं। उनसे लड़ना मुश्किल होगा, खासकर जब वो फेंग शुएर को भी संभाल रहा था। यह समझते हुए कि वो उनसे भाग नहीं सकता, युनचे रुक गया और उनका सामना करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही सेकंड्स में युएजी और मेईजी उसके पास पहुंच गईं और उसे दोनों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में मारने का इरादा साफ था। वो असैसिन्स थीं जो जहरीले खंजर इस्तेमाल करती थीं। फंग स्वेयर उनकी मर्डरस इंटेंट से कांप गई। युनचे ने उसे समझाया, स्वेयर डरो मत, वो यहां सिर्फ मरने के लिए आई हैं। और अपने एक हाथ में ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया। एक ही पल में युएजी और मेईजी ने अटैक कर दिया। दो ठंडी रोशनियां बिजली की तेजी से युनचे के गले और पैर के घुटने की तरफ बढ़ीं, लेकिन उनके खंजर सिर्फ उसकी परछाई को चीर पाए। अचानक युनचे के 4 फिगर्स अलग अलग दिशाओं में दिखाई दिए। इससे पहले कि दोनों औरतें कुछ समझ पातीं, युनचे के असली शरीर से आग की लपटें उठीं। उसने अपनी सबसे पावरफुल डिवाइन फिनिक्स स्किल का इस्तेमाल किया, एम्पायरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग। एक पल में जमीन के नीचे से जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। आग की लपटें आसमान की तरफ उठीं और पूरे इलाके को लाल रंग से रोशन कर दिया। एम्पायरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग की ताकत जबरदस्त थी। युएजी और मेईजी अपने तेज रिएक्शंस के बावजूद इस हमले से दूर जा गिरीं। उनके शरीर पर न बुझने वाली फिनिक्स फ्लेम्स लग गईं। युनचे ने इस मौके का फायदा उठाया और फेंग शुएर को गोद में लिए हुए युएजी पर अटैक कर दिया। की आवाज के साथ युएजी का जल्दबाजी में बनाया गया प्रोफाउंड डिफेंस टूट गया। वो लुढ़क कर दूर चली गई, जबकि मेईजी ने पीछे से अटैक कर दिया। युनचे ने पलट कर वार किया और एक धमाके के बाद तीनों पीछे हट गए। युनचे ने सोचा कि अगर उसके दोनों हाथ खाली होते तो युएजी अब तक बुरी तरह घायल हो चुकी होती। एक हाथ से भारी तलवार चलाना उसकी ताकत और स्पीड दोनों को कम कर रहा था। फ्लेम्स ने युएजी और मेईजी के कपड़े जला दिए थे। उनकी आंखों में अब मारने के इरादे के साथ सावधानी भी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि युनचे इतना पावरफुल होगा। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने एक अजीब हरकत की। दोनों ने अपने फटे हुए कपड़े फाड़कर फेंक दिए और उनके शरीर युनचे के सामने आ गए। उनकी आंखों से ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह एक आकर्षक नजर ने ले ली जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। युनचे एक पल के लिए रुक गया। फंग शुएर ने शर्म से की आवाज निकाली और कहा, बिग ब्रदर युन, आप नहीं देख सकते। युनचे ने फौरन जवाब दिया कि वो देखना नहीं चाहता, लेकिन उसकी निगाहें उनके शरीरों पर टिकी हुई थीं। इसके बाद हुई छोटी सी गलतफहमी से फंग शुएर का चेहरा लाल हो गया। युएजी और मेईजी के शरीर धीरे धीरे युनचे की तरफ बढ़ने लगी। उनकी मुस्कान और इशारे देखकर युनचे का दिमाग चकराया और उसके शरीर में खून का बहाव तेज हो गया। उसने फौरन खुद को सतर्क किया। ये सेडक्टिव आर्ट्स थीं। उन्होंने उसे लुभाने के लिए अपने कपड़े तक फाड़ दिए थे। युनचे ने सोचा, अफसोस, यह गलत इंसान पर इस्तेमाल किया गया। युनचे ने ढोंग किया कि वो उनके जाल में फंस रहा है। जब वो दोनों उसके करीब आईं तो उसने धीरे से कहा, ज़्वेर, अपनी आंखें बंद कर लो। एक डार्क नीली रोशनी युनचे की आंखों में चमकी और उसके पीछे एक नीले ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ये ड्रैगन सोल डोमेन था। युएजी और मेईजी के आकर्षक चेहरे पल भर में डर से सख्त हो गए। उनके सेडक्टिव आर्ट्स ड्रैगन सोल डोमेन के मेंटल अटैक के सामने उन पर ही उल्टे पड़ गए, जिससे उनकी मेंटल सेफ्टी वॉल टूट गई। युनचे आगे बढ़ा। ड्रैगन फॉल्ट ने बेरहमी से युएजी का गला छेद दिया। फिर उसने तलवार घुमाकर मेईजी के सीने में आर पार कर दी। ड्रैगन सोल डोमेन सिर्फ 2 सांस तक चला, लेकिन यह युनचे के लिए काफी था। जैसे ही डोमेन गायब हुआ, दोनों औरतों के शरीर जमीन पर गिर पड़े। उनके नीचे खून का तालाब बन गया। फंग शुएर ने उसके सीने पर सिर रखते हुए महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन बेचैन है। उसने धीरे से कहा, बिग ब्रदर युन, मैं आप पर बोझ बन गई हूं। युनचे ने उसे समझाते हुए कहा कि अब जब चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं तो उन्हें जीना ही होगा। उसने कहा कि अगर सबसे बुरा हुआ तो वो यहां से निकलने के बाद एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी चला जाएगा, लेकिन इसके लिए शिया युएनबा का जिंदा रहना जरूरी था। इतना सोचकर जब उसने प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश की तो उसे चक्कर आ गया। ड्रैगन सोल डोमेन ने उसकी मेंटल पावर को बेहद थका दिया था। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और वहां से भाग निकला।
सीन शिफ्ट होता है। बैंग की आवाज के साथ फिनिक्स फ्लेम्स का एक गोला शा युएनबा के सीने पर फटा और वो दूर जाकर गिरा। खून से लथपथ वो फिर से खड़ा हुआ, लेकिन तुरंत एक घुटने पर आ गया। फंग फेयान ने कहा, इस लड़के का फिजिक कमाल का है, अभी तक मरा नहीं। ये सिंघान ने अपने जेड फैन से इशारा करते हुए कहा कि अब उसे मारने का वक्त आ गया है। उन्हें हैरानी थी कि दो लोगों के मिलकर अटैक करने पर भी इतना वक्त लग गया। फंग फेयान ने आगे बढ़कर सिया युआनबा के सिर पर अटैक किया। मौत को करीब देख सिया युआनबा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उसने अपनी बची खुची ताकत से एक मुट्ठी फंग फेयन की तरफ फेंकी। बूम की आवाज के साथ धमाके के बाद सिया युएनबा एक कटी पतंग की तरह हवा में उड़ गया। ये सिंघान ने इस मौके पर अपने सन मून कैलेमिटी से एक प्रोफाउंड बीम छोड़ी जो सिया युएनबा के गले की तरफ बढ़ी। हवा में सिया युएनबा ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की। प्रोफाउंड बीम उसके शरीर से गुजर गई और उसका पूरा बायां हाथ कटकर अलग हो गया। बैंग की आवाज के साथ सिया युएनबा जमीन पर गिरा। उसका बायां हाथ कुछ दूर जा पड़ा। उसके चेहरे पर तेज दर्द था, लेकिन वो चीखा नहीं। ये सिंघान ने मुस्कुराते हुए उसकी जिद का मजाक उड़ाया। एक हाथ खोने के बाद घायल सिया युएनबा के पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत अभी भी जल रही थी। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और अपने ही सीने के सबसे लंबे घाव पर जोर से मारा, उसे और भी चीर दिया। घाव इतना गहरा हो गया कि उसकी सीने की हड्डी और तेजी से धड़कता हुआ दिल साफ दिखने लगा। फंग फेयान ने हंसते हुए पूछा, क्या ये खुदकुशी कर रहा है? सिया युएनबा ने टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम ब्रदर इन लॉ को चोट पहुंचाओ। आखिरी शब्द के साथ उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अपनी पूरी ताकत से अपनी ही प्रोफाउंड वेन्स पर दे मारा। यह मुट्ठी उसकी जान लेने के लिए काफी थी। उसके मुंह से खून का गोला निकला और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसकी मुट्ठी के नीचे से एक गोल्डन रोशनी निकली। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसकी मुट्ठी कमजोरी से हटी और उसके चीरे हुए घाव से एक ऐसी प्रोफाउंड वेन दिखी जो पूरी तरह से गोल्डन कलर में बदल चुकी थी। फंग फेयान जैसे ही सिया युएनबा को आखिरी चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा, उसके सीने से निकलती गोल्डन रोशनी ने उसे रोक दिया। यह सिंघान का चेहरा यह देखकर सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो चिल्लाया, टायरानिकल टायरानिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स। फंग फेयान को इस नाम का मतलब नहीं पता था, क्योंकि इसकी कहानियां सिर्फ सेक्रेड ग्राउंड्स के रिकॉर्ड्स में ही मिलती थीं। लेकिन जब उसने ये सिंघान के चेहरे पर गहरा डर देखा तो उसका दिल भी कांप गया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें भी शौक से सिकुड़ गईं। जो सिया युएनबा अभी मरने की कगार पर था, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। गोल्डन रोशनी उसके सीने से फैलकर उसके पूरे शरीर, यहां तक कि उसके बालों को भी गोल्डन कर रही थी। जैसे ही रोशनी उसके कटे हुए बाएं हाथ की जगह पहुंची, एक नया हाथ पल भर में फिर से जनरेट हो आया। फंग फेयान की आंखें फटने को हो गईं। ये क्या? उसके सामने सिया युएनबा के शरीर के सैकड़ों घाव कुछ ही सेकंड्स में भर गए। उसने अपना शरीर सीधा किया और उसकी गोल्डन आंखों से फंग फेयान को घूरा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।